हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिट्राजीन सिरप के बारे में और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि आखिर इस दवाई का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और आपको ये बताएंगे कि इसकी कितनी मात्रा में डोज जो है वो बच्चों को देनी चाहिए। इतना तो हम सभी को पता है कि इस दवाई का इस्तेमाल एलर्जी के लिए किया जाता है, मगर दिक्कत तब आ जाती है जब हमें ये पता नहीं होता कि इसकी कितनी मात्रा में डोज जो है वो बच्चों को देनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ कॉमन ब्रांड नेम जो कि आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले है जायर टेक। ये आपको डॉक्टर रेड्डी कंपनी की तरफ से आता है, ये आप मार्केट से ले सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है एलरिड, ये आता है सिप्ला की तरफ से। नेक्स्ट जो है वो है सिट्राजाइन और उसके बाद जो है जाइन सेट। तो ये आपको जो है कुछ कॉमन ब्रांड नेम जो कि आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अभी देखेंगे कि सिट्राजीन जो सिर्फ होती है या फिर टैबलेट होती है, ये काम कैसे करती है। तो एलर्जी जो होती है वो हमारी एक ऑटो इम्यून जो रिएक्शंस होती हैं बॉडी की, उसकी वजह से होती है। जैसे ही कोई एलर्जेंट जो है वो बॉडी पे अटैक करता है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हिस्टामाइन रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमें कुछ बॉडी में रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि रैशेस हो जाते हैं, हमारी बॉडी में रेडनेस हो जाती है, स्किन में रेडनेस हो जाती है, जहाँ फिर हमें जुकाम लग जाता है, नाक बहने लग जाती है। तो ये सारा होता है हिस्टामिन की वजह से। तो उस कंडीशन में हम एंटी हिस्टामिन यूज़ करते हैं, यानी कि सिट्राजीन का इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से सिम्टम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में कुछ इस तरह के निशान हो जाएं, इचिंग हो, एलर्जी हो, आपको खुजली हो, तो उस कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपकी आंखों से पानी निकल रहा है किसी एलर्जी की वजह से, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपका नाक बह रहा हो, आपको जुकाम लग गया है, तो अगर जुकाम एलर्जी की वजह से है तो उस कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आंखों में आपको खुजली हो रही हो तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपको बार बार छींकें आ रही हो और ये सारा हो रहा हो कुछ सीजनल चेंजेस की वजह से, या फिर जब पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं तो वो नाक में चले जाते हैं, कुछ एलर्जेंट या फिर डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, उसकी वजह से आपको छींकें आती हैं, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो है, अगर आपकी बॉडी में कुछ इस तरह के हाइप्स बन जाते हैं, एकन्स बन जाते हैं, आपको रैशेस बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है बच्चों में। आइए अभी देख लेते हैं इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल जो है वो बच्चों में किया जाना चाहिए। तो अगर बच्चा 2 साल से कम का है तो उसमें इस दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर फिर भी आपको ज़रूरत है तो डॉक्टर को एक बार सलाह ज़रूर ले लें, उसके बाद ही 2 साल से कम के बच्चे में इस दवाई का इस्तेमाल करें। अगर बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल का है तो आप दिन में एक बार 2.5 ml जो है वो दे सकते हो। 2.5 ml जो मार्क लगा होता है कैप पे, उतना जो है वो दे सकते हो। अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिलता तो आप दिन में एक बार, यानी कि 12 घंटे के बाद फिर से जो है अगर सुबह आपने 2.5 ml दिया तो शाम को फिर से आप 2.5 ml दे सकते हो, अगर आपको आराम नहीं मिलता है। वैसे ही अगर 24 घंटे में आपको 5 ml देने के बाद भी आराम नहीं मिलता 2 से लेकर 6 साल के बच्चे में, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जो है वो जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर बच्चा 6 से अबव का है, यानी कि 6 साल से ज़्यादा का बच्चा है अगर, तो उसमें आपको 5 ml ये सिर्फ देनी है। अगर उससे आराम नहीं मिलता तो फिर आप 10 ml भी दिन में दे सकते हो, यानी कि 5 ml करके 2 बार दे सकते हो। यानी कि जैसे सुबह 5 ml दे दिया और फिर शाम को 5 ml फिर से दे सकते हो। अगर आपको 3 दिन में आराम नहीं मिलता दवाई लेने के बाद भी, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। पहले भी आपको अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो आपको डॉक्टर के सलाह के साथ ही जो है वो दवाई लेनी है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि ड्राउजीनेस हो सकती है, बच्चे को कुछ नींद जैसी आ सकती है। तो सिट्राजीन लेने के बाद आपको बच्चे को कहीं भी बाहर खेलने या उस कंडीशन में बाहर नहीं भेजना है, जहाँ ना ही उसको किसी गाड़ी या बाइक पे जो है बिठाना है, क्योंकि उसको नींद जैसी आ सकती है और कुछ वैसा हो सकता है, कुछ घटना हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको जो है सिट्राजीन देने के बाद बच्चे को कहीं भी खेलने या फिर बाहर नहीं भेजना है। बच्चा टायर्डनेस हो सकती है, उसको थकावट हो सकती है।
उसका माउथ जो है वो सूखा सूखा हो सकता है, उसके माउथ ऐसे सूखा सूखा फील होगा उसको, वाटरिंग नहीं होगी उसके मुंह के अंदर, और स्टोमक में पेन हो सकती है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है इस तरह का साइड इफ़ेक्ट, मगर मेन जो साइड इफ़ेक्ट रहता है वो ड्राउजीनेस रहता है। तो कभी भी बच्चे को बाहर नहीं भेजना है सिट्राजिन देने के बाद। नेक्स्ट देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके कोई भी सुजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।